हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वंस पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है सेजिटेरियस साइन धनु राशि के लिए। सब वीकली रीडिंग 8 फरवरी टू 14 फरवरी, 8 फरवरी से 14 फरवरी तक। ओके, इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ आपके स्पिरिट्स गाइड के क्या मैसेज है इस वीक के लिए जो आप फॉलो कर सकते हैं वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, एंड अगर आपको सेजिटेरियस साइन की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में, आप वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देन हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, कुछ कार्ड्स पुल आउट कराए हैं मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे, जिनसे हम आपकी वीकली एनर्जीज चेक करेंगे। यहाँ पे सेजिटेरियस साइन धनु राशि 8 फरवरी से 14 फरवरी तक। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट, पेज ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो हमारा जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वो है द हर्मिट। ठीक है, तो हर्मिट की ऊर्जा को मुझे ऐसा देख के लग रहा है यहाँ पे, अगर हम ट्रेडिशनल टैरोट की बात करें यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल टैरोट हमें ये बताता है कि जब जैसे आपको पास्ट में कुछ ट्रिगर हो रहा हो और आप एक नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी बताता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो इस टैरोट से मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है वो है जैसे कोई अपने ना ऑरा को निखार रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठ के। यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड क्या होता है कि नहीं मुझे लव चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, या मुझे कुछ और जो मटेरियल वर्ल्ड से चीज़ें कनेक्टेड होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस किया जा रहा है ना, वहाँ पे अपने ऑरा को क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके ऑरा को यहाँ पे मजबूत किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आप देखिए कितनी रिलैक्स पोजिशन में बैठी हुई है लड़की। ठीक है, ये बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में है, चाहे इसके चारों तरफ डार्कीनेस क्यों ना हो, लेकिन एक ये है जो जैसे एक रोशनी है इसके खुद के अंदर से ये लाइट आ रही है। मतलब तो ये लाइट जो मुझे ऐसे इंडिकेट कर रही है यहाँ पे कि ये जो वीक रहेगा आपका, जैसे एक होता है ना लैम्प या लाइट का काम करना, तो आपके खुद की एनर्जी जैसे एक लाइट का काम करेगी आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हर्मिट कार्ड है ये हमारा और ये मेजर आर्कना का कार्ड है। मेजर आर्कना का कार्ड हर्मिट का जो मुझे इंडिकेशन मिल रही है यहाँ पे वो यही मिल रही है कि ये जो लाइट है आपके अंदर, ठीक है, ये सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। चाहे आपके आसपास कितनी भी डार्कनेस क्यों ना हो, कितने भी बुरे लोग क्यों ना हो, अच्छे लोग क्यों ना हो, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि आप यहाँ पे अपना ऑरा क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे जब आपका ऑरा क्लीन होता है ना, तो जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो आप पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और डेफिनेटली ग्रोथ की एनर्जी है, जैसे कोई ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे, उसको जैसे उसको पता है कि मुझे अपना ऑरा निखारना है, यहाँ पे मेरे को अपने आप के ऊपर काम करना है, मुझे यूनिवर्स के साथ काम करना है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि यूनिवर्स के साथ काम करो, एंजल्स के साथ काम करो। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे कि मुझे मेरी खुशी के लिए बाहर नहीं ढूंढना किसी को, मैं मेरी खुशी मेरे अंदर ही है, और वो उसी को यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी वो ढूंढ रहा है, मैं कहूँगी उसे पता है और वो उस ऑरा को क्लीन कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही एक डिवाइन एनर्जी मुझे, जैसे आप लोग डिवाइन एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो इस वीक, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। पेज ऑफ कप एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो पेज ऑफ कप 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे कि जैसे अगर मैं ट्रेडिशनल टैरोट की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सेल्फिशनेस होती है उसकी एनर्जी होती है। लेकिन ये वाला जो टैरोट है यहाँ पे जो एनर्जी मुझे ऐसे मिल रही है जैसे कोई आगे बढ़ रहा है यहाँ पे।
ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे कौवे देख रहे हैं ना बैठे हुए, ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कोई स्पिरिट गाइड है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे आपको, जैसे आपको खुद से अंदर से फील हो रहा है कि नहीं मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे फोकस करना है। और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है ना उससे जस्ट आप कट ऑफ कर रहे हो। उसने देखो हाथ में नाइफ ले रखा है, मतलब इसको अब ये क्लियर है, अगर अभी मेरे रास्ते में कोई भी ऐसी चीज़ आएगी जो मुझे रोकेगी मैं उसको सीधा कट ऑफ करूँगा। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। साथ ही मून की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये बता रही है कि खुद स्पिरिट्स गाइड आपको यहाँ पे रास्ता दिखा रही हैं। अगर आपको अंधेरा भी है आपके आसपास, आपको फील हो रहा है यहाँ पे कि आसपास अंधेरा है, तो यहाँ पे आपको उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए चांद की रोशनी सीधा आपके ऊपर है यहाँ पे। जैसे कोई टॉर्च जला के, जैसे कोई आपकी स्पिरिट्स गाइड हैं, जैसे उन्होंने पूरी रोशनी कर रखी है आपके ऊपर यहाँ पे कि तुम डरो मत, तुम जितना जितना आगे बढ़ोगे रोशनी उतना उतना फोकस में तुम्हारे साथ चलती जाएगी। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। फर है यहाँ पे, कौवे हैं यहाँ पे, तो मतलब ये हमेशा हमारे पितरों की, हमारे स्पिरिट्स गाइड की मुझे याद दिलाते हैं। जैसे कोई आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको आपके स्पिरिट्स गाइड आपको रास्ता दिखा रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। 7 ऑफ कप की ऊर्जा, 7 ऑफ कप की ऊर्जा मैं कहूँगी यहाँ पे डेफिनेटली हीलिंग की एनर्जी है। और दूसरा, जैसे यहाँ पे हमेशा बोला जाता है ना कि चूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, इस तरह की एनर्जी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि फाइनली आपने चूज़ कर लिया है। आप देखिए इसका हाथ ना यहाँ पे इस एक कप के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपना रास्ता खुद बना लिया है, जैसे उसने खुद चूज़ कर लिया है कि उसको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इस तरह की एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है इसमें, देखिए आप, मतलब इसको डर नहीं है किसी चीज़ का, इसको डर नहीं है, इसको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और ये आगे बढ़ रहा है। और साथ ही स्पिरिट्स गाइड और उसकी एंजल्स, यूनिवर्स, ये सब उसकी हेल्प कर रही है जैसे आगे बढ़ने में। जिसका जो मतलब जहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके आंसर आपको तुरंत ही मिल जाते हैं यहाँ पे। या फिर जहाँ पे आपको डार्कनेस नज़र आ रही है वहाँ पे तुरंत एकदम लाइट, एकदम से टिंग हो जाता है कुछ। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। हैंगमैन, हैंगमैन अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे जैसे कोई निखर रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से निखर रहा है। मतलब इस एनर्जी को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, यहाँ पे वो एनर्जी है जो सिर्फ जिसकी आंखें बंद हैं, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसको पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। इस तरह की मतलब एक अपने आप के ऊपर फोकस करना, अपनी डेली रूटीन के ऊपर फोकस करना, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर फोकस करना। इस तरह की मुझे एक रिलैक्स वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे ना। कुछ ऐसी एनर्जी नहीं है कि नहीं मुझे किसी को पकड़ना है, मुझे किसी को भेजना है, मुझे किसी से झगड़ना है, मुझे अपना हक मांगना है। नेवर नेवर, मतलब इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है ना ये। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा बता रहा है कि आप इस वक्त अपनी ही जो आपके गॉड गिफ्टेड है ना, यहाँ पे जो गॉड गिफ्ट मिले हुए हैं आपको जो भी है, तो आप उसी के ऊपर काम कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग टीचर हैं यहाँ पे, कुछ लोग हो सकता है योगा ट्रेनर हो यहाँ पे। इस तरह की मुझे एक टीचर वाली एनर्जी आ रही है जो दूसरों को, दूसरे इंसान को भी गाइड करती है ना अपने साथ साथ। जैसे टीचर होते हैं, जैसे अगर आप योगा ट्रेनर हो सकते हैं आप, या फिर कुछ स्पिरिचुअली आप कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे आप दूसरों को भी गाइड कर सके। इस मतलब जो भी आपके पास स्किल्स है ना, आप उस पर इतनी अच्छी तरह से काम कर रहे हो। यहाँ पे आप टेंशन नहीं ले रहे, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप बिल्कुल मैं कहूँगी डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं। इस वीक में आप यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं। इस वीक आपका जो ऑरा है ना, यहाँ पे एक निखरा हुआ, खिला हुआ ऑरा मुझे सामने दिख रहा है, जैसे एक किसी का ऑरा निखर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ग्रोथ है डेफिनेटली, यहाँ पे ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। जैसे कोई बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर लूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा, और वो खुश है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। कई बार होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन हम खुश नहीं होते, हमें ऐसा लगता है हम कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं और उसको छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे दूसरों को भी गाइड करना है। मतलब उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ पीछे छोड़ने वाली एनर्जी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे डेफिनेटली जैसे कंटिन्यूसली कोई आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये ऐसी एनर्जी है जिसको कोई
कोई नहीं रोक सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये जो हैप्पीनेस है ना, मतलब मुझे एक हैप्पीनेस नज़र आ रही है, जैसे आप खुद में बहुत अ, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत हैप्पी हैं, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों की। ठीक है, किसी ने जैसे अपने पास्ट, उसको नहीं पता पास्ट के बारे में, मैं ये नहीं कहूँगी पास्ट छोड़ दिया है, मतलब वो शायद गौर ही नहीं कर रहा अपने पास्ट के बारे में। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है एक बेस्ट रिजल्ट के लिए। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना गाइज, बहुत बिजी एनर्जी होती है कि इंसान बहुत बिजी है। और मैं ये कहूँगी डेफिनेटली आप बिजी हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ के लिए, एक अच्छे पर्पस के लिए यहाँ पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, पीसफुल एनर्जी है, एक मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर होके डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू कर दी हो, यहाँ पे कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग ट्रेन कर रहे हो दूसरों को। ठीक है, और हम अब एनर्जी ओरेकल से भी ले लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आए हैं एनर्जी ओरेकल से। मैं सच कह रही हूँ गाइज, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक्चुअली मैंने जब मंथली आपकी रीडिंग करी थी उसमें भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ही दिखी थी। और सही बताऊँ, मैं आपकी जब 3-4 वीक से, मैं 2-3 वीक से मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे सेम ऐसा लग रहा है कि आप डे बाय डे और जैसे और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो यहाँ पे। जैसे एक हफ्ता निकलता है, दूसरे हफ्ते की मैं एनर्जी रीड करती हूँ, उसमें फिर आप पहले से ज़्यादा ग्रोथ करे हुए मिलते हो। फिर तीसरे हफ्ते की एनर्जी रीड करती हूँ तो उसमें और ज़्यादा ग्रोथ मिलती है मुझे, जैसे कोई कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, रुक नहीं रहा। इसकी पोजीशन देख रहे हो, ये ऐसी वाली पोजीशन नहीं है कि वह बैठा हुआ है, वो चल नहीं रहा, वो वेट कर रहा है। यहाँ पे वेटिंग वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई आगे बढ़ रहा है अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ। और गाइज ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये एनर्जी आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, सब कुछ देगी ये एनर्जी आपको। ठीक है, क्योंकि हमेशा रीडिंग में मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिवाइन के साथ काम करो, एंजल्स के साथ काम करो, और आप वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं एक कि आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। सेजिटेरियस साइन, धनु राशि, सेजिटेरियस साइन, धनु राशि, सेजिटेरियस साइन, धनु राशि। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है 6 चक्रा आर्कएंजल। गाइज मैंने बोला था यहाँ पे जैसे कोई डिवाइन के साथ काम कर रहा है, थर्ड आई चक्रा, आप अपनी थर्ड आई चक्रा पे काम कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जो जो डिवाइनली कनेक्टेड होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आपको एक क्लियर विजन मिल गया है। ठीक है, आपको एक क्लियर विजन मिल गया है, आपको अपना लाइफ पर्पस मिल गया है यहाँ पे कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। लाइफ पर्पस भी हो सकता है, कुछ लोग जैसे अपना लाइफ पर्पस सर्च कर रहे हैं जिसमें उनको खुशी मिल रही हो, कॉन्फिडेंस मिल रहा हो। और थर्ड आई चक्रा हमेशा हमारे विजन के बारे में बताता है। जब हमारा विजन एकदम क्लियर होता है, वहाँ पे कोई डबल थॉट नहीं होता कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है, ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ कुछ ऐसे शेक वाली जो होती है ना एनर्जी, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। एकदम ऑरा, एंजल, स्टार्स, देखिए कितने सारे स्टार्स हैं, मतलब स्पिरिट्स गाइड आपके साथ हैं यहाँ पे, आपकी मदद कर रही है यहाँ पे। आपको जैसे क्लियर विजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ग्रोथ कराई जा रही है। इस वक्त ये वीक ऐसा है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे ना, आप डेफिनेटली उसमें ग्रोथ है आपकी। डेफिनेटली मैं लिख के दे सकती हूँ, आप जिस भी काम में हाथ डालोगे डेफिनेटली आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है उसके अंदर यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे रात दिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स के ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है, अपने ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों की टेंशन नहीं है, दुनिया की टेंशन नहीं है, समाज की टेंशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर काम किया जा रहा है और दूसरे लोगों को गाइड किया जा रहा है। ठीक है, जिनसे भी आप मतलब कोई ऐसी एनर्जी जैसे कोई के लिए आपके पास मदद के लिए आएगा ना, तो आप तुरंत जितनी मदद कर सकते हो आप उतनी करोगे, और डेफिनेटली आप सही करोगे, सही डायरेक्शन में उसको आगे भेजोगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्यूचर दिख रहा है आपका, जैसे आप फ्यूचर की तरफ ग्रोथ कर रहे हो। थर्ड चक्रा अगेन ओरा, कोई जैसे कोई अपने डिजायर फुलफिलमेंट कर रहा है यहाँ पे।
इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही। दोनों आप दोनों कार्ड देखिए तो दोनों कार्ड हमारे पास चक्रा के ही कार्ड आए हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 चक्रा हमारे विजन को क्लियर करता है और जो थर्ड चक्रा है वो थर्ड चक्रा हमें बताता है डिजायर्स के बारे में। जैसे कोई अपना हार्ट चक्रा हील कर रहा है यहाँ पे इसको किसी को माफ़ नहीं करना, किसी को दंड नहीं देना, नहीं। यहाँ पे कोई अपना हार्ट चक्रा हील कर रहा है, उसकी जो डिज़ायर्स हैं एक्चुअली यहाँ पे कुछ जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हो, गॉड ने जो आपको गिफ्ट दिया है उसके ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, चाहे खुद डिवाइन के साथ आप काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम कर रहे हो। तो मैंने कहा ना ये ग्रोथ दिलाएगी आपको। और थर्ड चक्रा हमेशा हमें डिज़ायर्स, ग्रोथ, इसके बारे में बताता है। तो डेफिनेटली जो आपकी डिज़ायर्स है ना, ये जो डिज़ायर्स है ना आपकी, कि आप कुछ करना चाहते हो अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, एक लाइट का काम, जैसे स्पिरिट्स आपको रास्ता दिखा रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं। आप चाहते हो कि इसी तरह आप किसी की हेल्प कर सको, किसी को गाइड कर सको, किसी को नॉलेज दे सको, इस तरह की एनर्जी है। तो यही सब चीज़ें, यही सब गुण आपके अंदर जो है वही आपके सारे डिज़ायर फुलफिलमेंट करेंगे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज यहाँ पे रिकनेक्ट हो रही है, ठीक है। एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इसके दिल में, इसके पास हार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी इसके पास हार्ट नहीं है, लेकिन ये फिलहाल ये अपने करियर के बारे में, अपने बारे में, अपने आप को निखारने के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में। क्योंकि जो कॉइन होता है ना वो हमेशा अपने अर्थ के बारे में, जैसे कोई अपना रूट चक्रा जिसका बैलेंस नहीं था, यहाँ पे जैसे वो बैलेंस है। यहाँ पे इस वक्त मुझे लग रहा है आपको किसी तरह का, आप ऐसा अभी इस वक्त आपको किसी तरह का फियर फील नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, किसी तरह की इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही होगी यहाँ पे, क्योंकि आपका रूट चक्रा बैलेंस है। और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा हमेशा हमारी एंजल्स के बारे में बताता है कि एंजल जब इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस मिलते हैं हमें, जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे आसपास कुछ चीज़ें होती है ना, हमें तुरंत मैसेज मिल जाता है, ठीक है। मतलब तुरंत हम ग्रैब कर लेते हैं कि हाँ ये डिवाइन से कनेक्टेड है और ये मैसेज हमें ये मिलना चाह रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। और अगेन थर्ड चक्रा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। मतलब आप देखिए, इसमें भी येलो लाइट है, इसमें भी येलो लाइट है, इसमें भी येलो लाइट है, सब जगह येलो लाइट मुझे लग रही है। सी मतलब शायद दूसरों को ऐसा लग रहा होगा एक बार को कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप फ्री हो यहाँ पे, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ पे, या आप जानते हैं यहाँ पे कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। शायद इतना कुछ कर रहे हैं ना यहाँ पे आप कि दूसरे लोग शायद सोच भी नहीं सकते यहाँ तक पहुँचने की, या वो लोग बहुत पीछे हैं अभी इस जर्नी से। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, यहाँ पे आपको बधाइयाँ देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं, जो जब दुआ मांगते हैं तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ मांगते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप ये कर रहे हैं। जब भी आप दुआ मांग रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने साथ साथ ही सबके लिए दुआ मांग रहे हैं। यहाँ पे आपके मन में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। कितना डिस्क्राइब करूँ मैं इस एनर्जी को गाइज। प्लीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि इस एनर्जी, आप ये जो मैं सजिटेरियस साइन है, ये जो मैंने रीडिंग करी है, इस रीडिंग से रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट्स है या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर आप बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं कि दूसरे लोग उसको पढ़े और उनको गाइडेंस मिले, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली गाइडेंस का मैसेज है कि स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रही हैं और आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं। तो यही मैं आपसे चाहूँगी कि आप जो भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं इस वीक या इस मंथ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करें, ताकि और जो लोग मैसेज पढ़ रहे हैं या जिनको आपकी ज़रूरत है तो वो ज़रूर उन मैसेजेस को रीड करें और उनको भी गाइडेंस मिले। ठीक है गाइस, तो ये थी सजिटेरियस साइन के लिए, धनु राशि के लिए रीडिंग। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे अगेन। थैंक यू।